हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रस्थापना की संसूचना और प्रतिग्रहण की संसूचना के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि डाक द्वारा, टेलीफोन के द्वारा प्रस्थापना कब पूर्ण होती है। आज हम लोग रिवोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिवोकेशन को हिंदी में प्रतिसंहरण भी कहा जाता है। प्रतिसंहरण का मतलब है कि प्रस्थापक द्वारा अपनी प्रस्थापना का खंडन करना या प्रतिग्रहणकर्ता के द्वारा अपने प्रतिग्रहण का खंडन करना। लेकिन क्या एक प्रस्थापक जब उसकी इच्छा हो तब अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है, या प्रतिग्रहणकर्ता जब उसकी इच्छा हो तब अपनी प्रतिग्रहण को वापस ले सकता है? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविदा अधिनियम की धारा 5 में कुछ नियम स्थापित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत ही एक प्रस्थापक अपने प्रपोज़ल को वापस ले सकता है और एक प्रतिग्रहणकर्ता अपने प्रतिग्रहण को वापस ले सकता है। धारा 5 के अनुसार पहले बिंदु में प्रस्थापना का प्रतिसंहरण अर्थात रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल के बारे में बताया गया है। इस धारा में कहा गया है कि कोई भी प्रस्थापना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी, किंतु इसके पश्चात नहीं। अर्थात प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना उस समय पूर्ण होती है जबकि प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया जावे। प्रस्थापक प्रस्थापना का प्रतिसंहरण प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालने से पहले कर सकता है, लेकिन इसके बाद में डाक में डालने से पहले कर सकेगा, लेकिन इसके बाद में नहीं। दूसरे बिंदु में प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण के बारे में बताया है, अर्थात रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें कहा है कि कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकेगी, किंतु इसके बाद में नहीं। अर्थात संविदा अधिनियम की धारा 4 में जिस प्रकार प्रतिसंहरण की संसूचना प्रतिग्रहणकर्ता एवं प्रस्थापक के विरुद्ध अलग अलग समय में पूरी होती है, उसी तरीके से धारा 5 में प्रतिसंहरण प्रस्थापक के विरुद्ध और प्रतिग्रहणकर्ता के विरुद्ध अलग अलग समय में पूरा होता है। प्रतिग्रहणकर्ता अपने प्रतिग्रहण को प्रस्थापक के पास में पहुंचने से पहले किसी भी समय खंडित कर सकेगा, लेकिन इसके बाद में नहीं। इसी प्रकार कोई भी प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को इसके प्रतिग्रहण होने से पहले, अर्थात प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालने से पहले कभी भी खंडित कर सकेगा, लेकिन इसके बाद में नहीं।
इस धारा में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया है कि क अपना घर ख को बेचने की प्रस्तावना डाक द्वारा करता है। तो के यहाँ पर प्रस्तावक है और ख यहाँ पर प्रतिग्रहण करने वाला है। ख प्रस्तावना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है। क अपनी प्रस्तावना को ख द्वारा अपनी एक्सेप्टेंस के पत्र को डाक में डालने से पहले किसी भी समय या डाक में डाले जाने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, लेकिन इसके बाद में नहीं। इसी प्रकार ख अपने एक्सेप्टेंस की संसूचना करने वाले पत्र क को पहुँचने से पूर्व किसी भी समय या पहुँचने के क्षण प्रतिसंहरित कर सकेगा, किंतु इसके बाद में नहीं। अर्थात प्रतिग्रहण यदि पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है तो प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण प्रस्तावक के पास पत्र पहुंचने से पूर्व किया जा सकेगा, किंतु इसके बाद में नहीं किया जा सकेगा। जैसे पत्र द्वारा किया गया प्रतिग्रहण तार द्वारा प्रतिसंहरित किया जा सकता है, परंतु अंग्रेजी विधि में इसके संबंध में नियम थोड़े भिन्न हैं। अंग्रेजी विधि में प्रतिसंहरण की स्थिति को सर विलियम एंसन ने विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना के लिए प्रतिग्रहण वही है जो एक जलती दिया सलाई बारूद की रेलगाड़ी के लिए है। प्रतिग्रहीता जब अपने प्रतिग्रहण का पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल देता है, उसी समय बारूद में दिया सलाई का स्पर्श हो जाता है। प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाल देने के बाद प्रस्तावक एवं प्रतिग्रहीता अपनी प्रस्तावना एवं प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी विधि में प्रस्तावना का प्रतिग्रहण करने के पश्चात उसका प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता। प्रतिग्रहण होते ही दोनों पक्षकार संविदा से एक साथ बाध्य हो जाते हैं। लेकिन भारतीय विधि में अंग्रेजी विधि से भिन्न डाक में प्रतिग्रहण का पत्र डालने से दोनों ओर भिन्न प्रभाव होते हैं। प्रस्तावक के विरुद्ध प्रस्तावना का प्रतिग्रहण उस समय पूर्ण हो जाता है जब प्रतिग्रहीता अपने पत्र को डाक में डाल देता है, किंतु प्रतिग्रहीता के विरुद्ध वह तब पूर्ण होता है जबकि प्रतिग्रहीता का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो जाए। प्रस्तावक प्रस्तावना को प्रतिग्रहीता द्वारा प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डालने से पूर्व प्रतिसंहरित कर सकता है, जबकि पारेषण के अनुक्रम में जो समय व्यतीत होता है उसका लाभ प्रतिग्रहीता प्रतिग्रहण के प्रतिसंहरण के लिए प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रतिग्रहीता अपने प्रतिग्रहण को प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक के पास पहुंचने से पूर्व तक प्रतिसंहरित कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।